नमस्कार मित्रों। मित्रों, बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले अधिकांश पूछते रहते हैं कि मुझे भूत सिद्ध करना है। भूत भूतनी दोनों एक ही चीज होता है, लगभग नर और मादा का फर्क है। और वह चाहते हैं कि वह अदृश्य रूप में जो हम उससे काम कराए वह काम करे। ऐसी उनकी विचारधारा है और उसकी सिद्धि करना चाहते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको भूत सिद्धि बताएंगे जो आप अपने आसपास रहकर करना चाहें वो करें। हर मंत्र में हमने हर बार बताया है कि कोई भी साधना बिना निर्देशन मार्गदर्शन के ना करें। हर साधना में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है और कोई खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कई साधनाएं रात्रि में की जाती हैं और कई साधनाएं दिन में की जाती हैं। तो दिन वाली साधनाएं की तो जाती शांति के माहौल में, परंतु दिन वाली साधनाओं में खतरा थोड़ा कम लगता है, क्योंकि हर वस्तु दृश्यमान होती है, दिखाई पड़ती है। परंतु रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। केवल हम जिस साधना स्थल पर जो लाइट या प्रकाश रखेंगे, दीपक का, एक दीपक हो चार दीपक हो, उन्हीं का प्रकाश होगा। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। सुगंधी होगी, आपकी अगरबत्तियां जल रही होंगी, लोबान जल रहा होगा, अलग अलग खुशबुआं आती रहेंगी। और उस ऐसी कंडीशन में जब साधक मंत्र का जाप करेगा, चाहे वो घर में करे या किसी शमशान में करे या किसी अनजान जगह पर करे, यानी एकांत में किसी झोपड़ी में करे, किसी जंगल में करे, किसी पेड़ के नीचे करे, उस कंडीशन में कोई भी घटना घटेगी। यानी कोई भी अचानक, जैसे पेड़ पर पक्षी फड़फड़ाने लगे, कोई बिल्ली कूद कर आ जाए, कोई चूहा भाग जाए, कोई पक्षी उड़ जाए, कोई और कुत्ते की, सियार की कोई आवाज आ जाए, तो ऐसे में वह साधक विचलित हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उस गुरु द्वारा परम आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेना चाहिए और अपने लिए सुरक्षा घेरा खींच लेना चाहिए और उस घेरे से किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाना चाहिए। यह सुरक्षा का नियम हमेशा उस साधक को करना चाहिए जो सबसे खतरनाक या सबसे रात्रिकालीन साधना शमशान में करे या एकांत में करे। साधारण साधनाओं में वह रक्षा मंत्र करे या ना करे, परंतु जो साधनाएं ज्यादातर कठिन लगती हैं उनमें रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। हमारी साधनाएं ज्यादातर सरल साधनाएं हमने बताई हैं, हम कोई कठिन साधना नहीं बता रहे, परंतु आज की जो हम साधना बता रहे हैं आपको, यह थोड़ी कठिन है। मित्रों, जो भी क्रियाएं व्यक्ति करता है, हर क्रिया को सोच समझकर और गुरु की आज्ञा लेकर करना चाहिए, क्योंकि जब साधक गुरु मंत्र का जाप करता है तो उस गुरु मंत्र से उसको एक शक्ति प्राप्त होती है, उसकी आस्था रहती है और फिर जिसकी हम साधना करते हैं उसके प्रति भी उसे आश्वस्त यानी निश्चित होकर साधना करना है। अब यह साधना हम आपको सुना दे रहे हैं। किसी भी बबूल के वृक्ष के नीचे आपको रोजाना जल चढ़ाना है और वहां बैठकर पहले जल चढ़ाइए, बैठिए, दो अगरबत्ती लगाइए और एक दीपक जलाइए और आपको दो माला यानी 108 दाने की एक माला होती है, तो दो माला का आपको वहां डेली जाप करना है। यह कार्य आपको 41 दिन करना है और 41 दिन करने के बाद 42 दिन आप जब करेंगे उस दिन आपको जल नहीं डालना है। उस दिन ही भूत आपके सामने प्रकट होगा कि मुझे जल दीजिए। जल आप लेकर जाइए, फिर वह जब आएगा तब आपको उससे वचन लेना है, उसमें डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, यथावत बैठे रहें, उससे संवाद करें कि यदि तुम मेरा काम करोगे तो मैं आपको जल देता रहूंगा। मित्रों,
इस प्रकार का वचन लेकर आप उससे कार्य करवाइए और उसको जल दीजिए, जो वह मांगे वह खाने को दीजिए। फिर आपके निर्देशन में या आपकी आज्ञा अनुसार वह रोजाना कार्य करेगा और आपको उसका ध्यान रखना है, वह आपका ध्यान रखेगा। इस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। जब भी आपको कुछ पूछना होगा तो वह आपको दिखाई देगा और आपको ही बताई देगा। आप ही सुनेंगे और आपको ही दिखेगा। इस प्रकार की क्रिया भूत सिद्धि होती है। यह शमशान की नहीं है, यह केवल बबूल वृक्ष के नीचे की है। इसी प्रकार से शमशान में भी क्रिया भूत की होती है। आप कुशल मार्गदर्शन प्राप्त करके ही यह सिद्धि प्राप्त करें, या फिर आपने पहले से इस तरह की सिद्धियां कर रखी हैं तो आप कर सकते हैं। मित्रों, इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम श्रम श्रम कम वम भुम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से रोजाना वहाँ 2 माला का जाप करना है और उसको जल रोजाना चढ़ाना है 41 दिन तक, 42वें दिन नहीं चढ़ाना। इसी मंत्र का 2 माला नियमित जाप करें। सिद्ध होने के बाद भी आपको 1 माला का रोजाना जाप करना है और उसका ख्याल रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए आपको रोजाना क्रिया करनी है। मित्रों, अच्छा काम करेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गुरु दीक्षा लेना है तो नाम पता उम्र लिखें और नीचे लिखें कि हमें गुरु मंत्र चाहिए। उसके लिए हम कुछ सामग्री लिखकर भेजेंगे, उसका इंतजाम करिए। फिर हम पूजा कराएंगे, फिर आपको गुरु मंत्र देंगे, फिर विधियां सिखाएंगे साधना की। सबसे पहले ध्यान की विधि संकल्प शक्ति हम सिखाते हैं। जब वह सिद्ध हो जाती है तब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आप हमेशा अपने घर के आसपास के माहौल को मंगलकारी बनाएं। सुख शांति समृद्धि की प्रत्येक व्यक्ति के लिए कामना करें तो आपका परिवार भी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त होगा। किसी का बुरा ना करें।